हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपके सामने हूँ मयूर, आपका फिजिक्स टीचर। लेकिन आज मैं जो वीडियो में आपको हेल्प करने जा रहा हूँ वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, लीनियर इनइक्वेशंस। बिकॉज आई हैव सो मैनी रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट सर प्लीज गिव अस सम important videos on the topics related to mathematics. So I have started to give you some topics related to maths. So आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन लेने का मेरा मकसद ये है कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और आईसीएसई के बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आपको इसका जरूर मिलेगा जो कि आपको 3 से 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स दिस क्वेश्चन कैन गिव यू। प्रॉब्लम ये होती है इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी रूल्स की बातें जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको कुछ स्पेशल टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस की कैटेगरी के बता दूंगा जिससे कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं व्हाट इज बेसिकली लीनियर इनइक्वेशन इज। क्लास 9th के लेवल तक हम लोग जानते हैं जैसे x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें यहां पर इक्वल का साइन लगा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कोई इनइक्वालिटी लगा देता हूं सो दिस विल बिकम एज लीनियर इनइक्वेशन, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जो मैंने नीचे इसके लिखी है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वेशन में एक ही डिफरेंस रहता है, इक्वेशन में इक्वल्स का साइन होता है और यहां पर इनइक्वालिटीज के साइन होते हैं। लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन और इक्वल्स टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है। तो इन चारों में से आपको कोई भी साइन लीनियर इनइक्वेशंस के क्वेश्चन में मिल सकता है। प्लस मैं आपको बता दूं जो सॉल्विंग की अगर हम बात करते हैं, सॉल्विंग, तो सॉल्विंग आप दोनों की एज इट इज करा सकते हो, बस कुछ रूल्स में चेंजेस हैं। द सॉल्विंग मेथड इज सेम। जो मेथड आप लीनियर इक्वेशन में यूज करते थे वही आप लीनियर इनइक्वेशन में यूज करोगे, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ प्लेसेस पर आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते थे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8/4, x इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन। और अगर यही एक इनइक्वेशन होती 2x माइनस 3 लेस देन 5, देन 2x 5 प्लस 3, 2x 8, x 8/2, x 4, और जो साइन यहां पर चल रहा था उसी को हमने एज इट इज रिपीट कर दिया। यहां पर हमारा आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 4 और इस आंसर को हम क्या पढ़ेंगे, x लेस देन 4। x लेस देन 4 का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 से कम है, इसका मतलब क्लियर है। अब अगर हम इसके बाद प्रोसीड करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई क्या मालूम होना चाहिए, रिप्लेसमेंट सेट। याद रखिएगा, अभी मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेसमेंट सेट? रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ दोज नंबर्स फ्रॉम विच वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ये जो हमारे पास लीनियर इनइक्वेशन की लास्ट कंडीशन आई है x लेस देन 4, तो अगर मान लीजिए मैं आपको रिप्लेसमेंट सेट इस तरह से दे देता हूं, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो हमारे पास जो x के आंसर्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 3, 2, 1 एंड 0, क्योंकि 0 से पहले जो भी नंबर्स आते हैं दे आर नॉट कंसीडर्ड एज होल नंबर्स। अगर मैं यहीं पर कह दूं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तब हमारे पास आंसर जो आता है 3, 2 एंड 1, देयर आर ओनली 3 आंसर्स। होल नंबर के केस में 4 आंसर्स थे, लेकिन अगर मैं यहीं पर x बिलोंग्स टू इंटीजर कर देता हूं तो मेरे पास आंसर्स और भी चेंज हो जाएंगे। देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे पास एक ही कंडीशन है, तो माइनस में जितने नंबर्स भी होंगे दे ऑल आर लेस देन 4, तो इंटीजर्स के केस में ये सभी आंसर्स हो जाएंगे। सो फॉर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन सेट
द रिप्लेसमेंट सेट इज मस्ट। जब रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा हम उसी में से सॉल्यूशन सेट को निकाल पाएंगे। ओके, सो अगर हमें होल नंबर दिया जाएगा तो x लेस देन 4 के आंसर्स ये सब आ जाएंगे 3, 2, 1 एंड 0। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया जाएगा देन द आंसर्स विल बी 3, 2, 1 ओनली बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर दिया जाएगा देन वी कैन राइट एट x is equal to 3, 2, 1, 0 minus 1 minus 2 up to infinite। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ टू सॉल्व। ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से सॉल्व करना है। जिस स्टूडेंट को लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसे लीनियर इक्वेशंस की सॉल्विंग अच्छे से आनी चाहिए। अब ये तो आप कहोगे कि ये तो वो सारी बातें हो गई जो हमें पता है, इसमें अलग क्या है? अलग चीज मैं आपको बता देता हूं, जो डिफरेंट स्टेप है वो क्या आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है। सपोज आपके पास कंडीशन आ रही है -2x लेस देन 8, एक कंडीशन ये, 2x लेस देन 8 -8 एक कंडीशन ये, और 2x माइनस में लेस देन -8। ये तीन डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशन से आप जो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं आप इजीली समझ सकते हो। ध्यान दीजिएगा, जब मैं यहां पर -2 को डिस्प्लेस करूंगा तो ये -2 यहां पर जाएगा अपॉन में, बिकॉज -2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो साइन जो हमारा मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। लेकिन अब हम यहाँ जो इनइक्वालिटी का साइन लगाएंगे दैट विल बिकम रेसिप्रोकल। अब ये इस तरह चल रहा है, ये साइन इस तरह से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है दैट इज एनी नेगेटिव टर्म then we'll displace it from the other side, then the sign of inequality will become reverse। इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो आंसर तो कुछ उसी तरह से आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर इनइक्वालिटी का साइन किसी भी तरह से रिवर्स नहीं होगा, बिकॉज यहां पे x का कोफिशिएंट माइनस में नहीं है। नंबर माइनस में कोई बात नहीं, नंबर माइनस में चलेगा, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोफिशिएंट जो है x का, जो वेरिएबल है हमारा, उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव टर्म है तो हम उसे डिस्प्लेस करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना होगा। यही चीज कुछ यहां पर भी होगी। यहां पर आप इस तरह से लिखोगे अपनी वर्किंग तो आंसर तो 4 आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन यहां पर भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी x का जो कोफिशिएंट है दैट इज अ नेगेटिव टर्म। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है उससे आप डिवाइड करने में भेजते हो, डिवाइड करके भेजते हो दूसरी तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन जरूर रिवर्स होगा। एक बात मैं आपको यहां और एक्सप्लेन कर दूं, मान लीजिए यहां होता -2 + x लेस देन 8। इस कंडीशन में इनइक्वालिटी का साइन किसी भी तरह से चेंज ना होता। गौर करिएगा इस बात को, माइनस में या डिवाइड में डिफरेंस हो रहा है। अगर यहां लिखा -2 + x लेस देन 8 तो मैं इसे सिर्फ सिंपली इतना लिखूंगा x दिस x 10। ठीक है, तो आपको यह बात का ध्यान रखना है, अगर यहां पर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तब जब हम उसे डिस्प्लेस करते हैं तो जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स होता है। और अगर वही चीज प्लस माइनस में नॉर्मली हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। तो मैं इसके लिए आपको एक रूल्स बता देता हूं तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। सपोज आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हो a - b मल्टीप्लाई बाई x लेस देन और इक्वल टू सपोज 2। ओके, सो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई में, अगर मैं यहां पर एक माइनस का साइन लगा देता हूं, सपोज आई हैव टेकन अ माइनस ओवर हियर, सो हमारे पास यहां पर इनइक्वालिटी का साइन जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज -a - b के साथ ये x में अगर हम लिखे पॉजिटिव में और इसको यहां पर इस तरह से लिखते हैं, अब ये पूरी चीज जो है ये x के साथ ऐड हो रही है तो ये पूरी चीज उधर जाके प्लस तो हो जाएगी, बट हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। तो जब मल्टीप्लाई में ये चीज और डिवाइड में जा रही है देन द इनइक्वालिटी साइन बिकम्स रिवर्स्ड। लेकिन अगर ये प्लस में है इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, नॉट रिवर्स। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहां पर -a - b -x होता, अगर हमारे पास ये कंडीशन होती देन ऑल्सो इट विल मूव हियर ऑन द अदर साइड, इट विल बिकम प्लस। अब आप देखिए, अब जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इसे जब हम रिमूव करेंगे तो यहां से ये माइनस जाएगा तो उधर जरूर,
ये 2 प्लस a माइनस बी हो जाएगा, माइनस उधर तो गया, लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन जरूर रिवर्स होगा। तो ये तीनों केसेस में डिफरेंस क्या है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। आपको इस बात का गौर रखना है कि जब x का कोफिशिएंट जो है उसके साथ माइनस का साइन है, व्हेन x हैज अ कोफिशिएंट ऑफ नेगेटिव टर्म, जब x का कोफिशिएंट नेगेटिव साइन के साथ है और उस नेगेटिव साइन को आप रिमूव करना चाहते हो, देन यू हैव टू मेक इनइक्वालिटी साइन जस्ट रिवर्स। इस बात का खास ध्यान रखना है। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने से हमें और टॉपिक में क्लियरेंस मिलेगा और साथ ही साथ हमें इनमें नंबर लाइंस बनाने के लिए भी आती है। वी हैव टू मेक नंबर लाइंस ऑल्सो। तो मैं एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले एक छोटे क्वेश्चन से चलता हूं। -1 लेस देन और इक्वल्स टू 3 + 4x less than 23, and here x belongs to r. r means real number. ये हमारा क्वेश्चन है। We have to find the solution set and draw the solution set on the number line. तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। जो हमारा इन इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है इसे हम एक साथ लेंगे, -1 लेस देन और इक्वल्स टू 3 + 4x, और जो हमारी इन इक्वेशन का दूसरा हिस्सा है उसे हम दूसरी तरफ लेंगे, 3 + 4x लेस देन 23। ये हमारे दो इन इक्वेशंस में डिवाइड हो गया। जो हमारा क्वेश्चन था वो दो इन इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब जो हमारे नॉर्मल रूल्स होते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 पॉजिटिव साइन के साथ है, जब हम इसे इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचा 4x, -4 4x। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उस तरफ ले जाने में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम पढ़ सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। इसे सॉल्व कराते हैं। अब इस बार हमें 3 को डिस्प्लेस करना होगा, तो 23 - 3 4x 20। इस बार भी अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इस बार कंडीशन आ रही है x लेस देन 5। ये दो कंडीशन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब हमारे पास x बिलोंग्स टू r दिया जाता है तो याद रखिएगा सॉल्यूशन सेट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये याद रखिएगा। r के अलावा अगर और कोई भी दिया गया हो, इंटीजर दिया गया हो या होल नंबर दिया गया हो या नेचुरल नंबर्स दिए गए हो, इन सभी के केस में हम नॉर्मली सेट्स के सभी एलिमेंट्स को कॉमास की हेल्प से, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो सॉल्यूशन सेट लिखोगे वो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बिकम x to x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कंडीशन, यहां पर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x to x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन क्या है -1 से बड़ा, तो -1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x और लेस देन 5। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी सॉल्यूशन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। x to x और x जिससे बिलोंग कर रहा है वो लिखा, कॉमा लगाया, और जो दो कंडीशंस आई थी हमारे पास हमने उन कंडीशंस को कंबाइन कर दिया। तो ये तरीका कहलाता है सॉल्यूशन सेट लिखना, वो भी रियल नंबर का। एंड दिस फॉर्म इज ओनली पॉसिबल इन रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर होंगे, अगर मान लीजिए मैं यही बात करता नेचुरल नंबर की, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो हमारे पास आंसर्स क्या हो जाते हैं, ये देखिए x 5 से कम मतलब 4 3 2 1 0 0 नेचुरल नंबर, बस हमारे पास यही आंसर हो जाते हैं बेटा, क्योंकि 1 के बाद कोई भी नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो डिफरेंशिएट मतलब एक एक एलिमेंट को अलग अलग हमने लिख दिया। अगर यहीं पर x होता बिलोंग्स टू i, तब हमारे आंसर्स हो जाते हैं x इज इक्वल टू 4 3 2 1 0 एंड -1। 4 इसलिए हम यहां पे नहीं लेंगे, 4 हम लोग 5 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहां सिर्फ लेस देन लिखा है। अगर यहां पर भी इक्वल का साइन हो जाए तो 5 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगा, इसलिए हम लोग दोनों ही कंडीशंस में 5 को नहीं ले रहे हैं। यहां पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों साइन लगे, इसलिए हम लोग -1 को भी यहां पर ले रहे हैं। ये इंटीजर के केस में आंसर हो जाएगा, लेकिन था यहां पर क्या, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखिए बेटा, जब हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स में सभी डेसिमल नंबर, इनकम्प्लीट नंबर जो भी बीच के होते हैं वो सभी आ जाते हैं। मतलब
जैसे हम लोग यहाँ पर 4 3 2 1 लिख रहे हैं सिर्फ, जैसे 4.3.4 है या 3.5 है या 2.6 है, जितने भी बीच के डेसिमल नंबर्स हैं वो यहां पर हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो आते नहीं है नेचुरल नंबर और होल नंबर की कैटेगरी में, ना ही इंटीजर की कैटेगरी में। लेकिन जब बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में वो बीच के सभी एलिमेंट, चाहे वो डेसिमल्स में हो, फ्रैक्शंस में हो, तो सभी आएंगे। तो सभी एलिमेंट्स को शो कर पाना दैट इज नॉट पॉसिबल। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं कि नहीं दो नंबर्स के बीच में कितने इनकम्प्लीट नंबर्स होते हैं या कितने फ्रैक्शंस या कितने डेसिमल्स आप लिख सकते हो, तो आप आंसर दोगे सर इनफाइनाइट। कैसे? अगर मैं कहूं 1 और 2 के बीच में कितने डेसिमल नंबर आप लिख सकते हो, सो 1.1 1.2 1.3, ये तो एक एक की बात हो गई। 1.11 1.12 1.13, इस तरह इनफाइनाइट नंबर्स लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग किसी भी तरह से रियल नंबर्स को इंडिविजुअली शो कर सके। इसलिए रियल नंबर्स के केस में हम लोग हेल्प लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के बाद अब बात कर लेते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन में सबसे पहले आपको ये ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर लाइन शुड ऑलवेज बी मेड विद पेंसिल एंड प्रॉपर मेजरमेंट्स। इसमें मिडिल में आप 0 लिखोगे, इक्वल डिस्टेंसेस पर कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख दोगे आप, और दूसरी तरफ कुछ निगेटिव इंटीजर्स लिख दोगे क्लियरली। दो कंडीशंस है हमारी। पहली कंडीशन है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, तो -1 के ऊपर एक सर्कल बनेगा, वो भी डार्क, दैट इज डार्क सर्कल। और जो 5 के ऊपर सर्कल बनेगा दैट इज हॉलो सर्कल। तो बनेगा लेकिन ये हॉलो रहेगा। ये डार्क और ये हॉलो सर्कल क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखिएगा। डार्क इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट इंक्लूडेड है, और हॉलो सर्कल इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके ऊपर हमने हॉलो सर्कल बनाया है वो एक्सक्लूडेड है। x लेस देन 5 5 है, x लेस देन 5 का मतलब है 4.99 तक ले सकते हैं, 5 नहीं ले सकते बस। बाकी इस पूरे एरिया को आपको डार्क कर देना है। दिस कंप्लीट एरिया शुड बी मेड बाय डार्क विद यू एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द नंबर लाइन फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमारी नंबर लाइन हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स आपको इस सॉल्यूशन का, 1 इस सॉल्यूशन का, 1 यहां पर और लास्ट मार्क्स यहां पर। 1 2 3 4 मार्क्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन 4 मार्क्स। 3 मार्क्स का आता है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 1 मार्क्स देगा आपको, और ये दोनों अलग अलग स्टेप्स 2 मार्क्स देंगे। तो याद रखिएगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट लिखना और सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, रियल नंबर के केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं। रियल नंबर्स के अलावा कोई भी फॉर्मेट होगा हम लोग हमेशा रोस्टर फॉर्म का यूज करेंगे। रियल नंबर के केस में जो नंबर लाइन बनेगी उसमें पूरा एरिया डार्क किया जाता है, जो भी बीच के सारे एलिमेंट्स आते हैं। जबकि अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो या होल नंबर हो तो पर्टिकुलरली एक एक एलिमेंट को हम लोग डॉटेड करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड और बता दे रहा हूं जिससे कि आपका और भी कंफ्यूजन जो भी हो वो सारे आपके दूर हो जाएं। इस बार मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैंने रियल नंबर नहीं लिया है, जिसमें मैं किसी दूसरे टाइप के क्राइटेरिया को ले लेता हूं। सो बेटा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इस बार। -3 + x लेस देन और इक्वल्स टू 8x अपॉन 3 + 2 लेस देन और इक्वल्स टू 14/3 + 2x। यहां पर x बिलोंग कर रहा है i से। अब देखिए कितना हमारे पास इक्वेशन बड़ा दिख रहा है लेकिन आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो वही स्टेप, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। -3 + x लेस देन और इक्वल्स टू 8x अपॉन 3 + में 2। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया 8x अपॉन 3 + 2 लेस देन और इक्वल्स टू 14/3 + 2x। ये दो हमारे इक्वेशंस बन गए एक क्वेश्चन से। सॉल्व कराते हैं। x के टर्म्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ। सो x - 8x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2 + 3। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने डिस्प्लेसमेंट करते समय इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंजेस नहीं किए, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट किया है। अब उसके बाद अगर हम एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x - 8x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 -5x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5 5 will be cancelled, 3 will be get multiplied, -x लेस देन और इक्वल्स टू 3। सो अगर हम जैसे ही यहां पे साइन रिवर्स करेंगे ये कंडीशन बन जाएगी। देखिए बेटा, लास्ट में x के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन को मैंने जैसे ही वहां भेजा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, ये पहली कंडीशन हो गई। यहां पर सॉल्व कराते हैं।
8x upon 3 minus 2x लेस देन और इक्वल्स टू 14 upon 3 minus 2। एलसीएम लेते हैं यहां पर भी, यहां पर 1 हो जाएगा, सो 6x, यहां पर 14 minus 6 upon 3, 8x minus 6x 2x by 3, यहां पर बन जाएगा 8 by 3, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिए, 2x लेस देन और इक्वल्स टू 8, x लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, x लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब देखिए, बिकॉज हियर द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू इंटीजर्स, सो हमें रोस्टर फॉर्म का मतलब एक एक एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ कॉमास, -3 से बड़ी और इक्वल, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 से लेस और इक्वल। So this is the solution set of this condition. X is equal to these all are the answers. देख रहे हो आप, बिकॉज यहां पर इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने एक एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखा। अब जब हम इसकी नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में भी यहां पर 0 होगा, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3 एंड 4। तो -3 से शुरू हो रहा है, एक एक एलिमेंट पर डॉट बनाओगे आप। यहां पर पूरा एरिया डार्क नहीं होता है, जो भी एलिमेंट्स हमारे आंसर्स में मिले हम सिर्फ उनमें डार्क करते जाएंगे, एंड दिस इज द नंबर लाइन ऑफ दिस कंडीशन। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया आपको क्वेश्चन को अलग करेगा, वो है जब आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हो, देन द होल क्वेश्चन सॉल्यूशन सेट वर्किंग तो सेम रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन सेट को शो करना और नंबर लाइन पर सॉल्यूशन सेट बनाना, ये दोनों स्टेप्स अलग हो जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, खास तौर से रियल नंबर में और बाकी दूसरी कंडीशंस में। जब रियल नंबर का केस आएगा तो हमें आंसर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और जो नंबर लाइन होगी उसके पूरे एरिया को डार्क करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जब इंटीजर हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, उस कंडीशन में हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर को लिखना है और एलिमेंट्स को इंडिविजुअली सेपरेटली आपको डॉटेड करते जाना है। सो दिस इज द मेथड विच वी यूज इन लीनियर इनइक्वेशंस। तो आई होप सो you will understand the linear inequation very well. If you have to ask any question, then you can write in your comment box. अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा, बहुत ही जल्दी आपके साथ मैथमेटिक्स के अगले वीडियो के साथ रिप्रेजेंट करूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।